This program is brought to you by Shawi Single Remedies, the best of homeopathy. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सरफराज रज़ी और ये है होमियो ऑनलाइन सीज़न 4। इस सीज़न में हमने कोशिश की है कि थोड़ा-सी जो है ना हँसी मज़ाक भी बरकरार रखें क्योंकि सीरियस टॉपिक है, ठीक है? और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज़ुबैर अहमद साहब और इनसे इनसे मज़े-मज़े की तो बातें नहीं करेंगे, ज़ाहिर है इनसे सीरियस बातें करनी क्योंकि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है ये। बट हमारे जो कोशिश ये है कि थोड़ा-सा माहौल को लाइट रखें। हमारे प्रेज़ेंटर हैं एचजीएच पाकिस्तान यानी डॉक्टर हमीद जनरल होमियो प्राइवेट लिमिटेड इनके ज़रिए से हम ये शो पेश कर रहे हैं। इनका शो जो है नशर होगा इनके यूट्यूब और फ़ेसबुक के पेजेज़ पे, यूट्यूब चैनल पे और फ़ेसबुक पेज पे। और आइए, आज का हमारा जो उन्वान है वो है लिवर डिज़ीज़ेज़ यानी जिगर के अमराज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिगर के अमराज़ बढ़ गए हैं, ठीक है? लेकिन जिगर सबसे पहले है क्या और इंसानी जिस्म में इसकी अहमियत क्या है? हुँ, बड़ा छोटा-सा सवाल है और जवाब बहुत बड़ा है, क्योंकि जिगर जो है वो बहुत बड़ा ऑर्गन है हमारे जिस्म का ठीक है। और 100 से ज़्यादा इसके फंक्शन हैं। हुँ, ये हमारे राइट लंग जो हैं, उसके नीचे, पसलियों के नीचे होता है, बल्कि पसलियों के साथ ही होता है और राइट से लेफ्ट की तरफ ये आ रहा होता है सही है। और इसके साथ पित्ता भी होता है। और ये आम तौर पे जो मैं आपको बताता हूँ कि बकरीद पे हम लोग जो एक बड़ी शौक से एक चीज़ खाते हैं, कलेजी, कलीथी, ये वही चीज़ है, पित्ता, जिगर। जिगर, ठीक है। तो वही जिगर जो है वो आपका काम कर रहा होता है और आपके जिस्म में भी होता है, जिसको हम कलेजी समझ के खा रहे होते हैं। ठीक है, सही। तो अब इसके 100 से ज़्यादा फंक्शन हैं और इसको हमने बड़े एहतियात के साथ रखना है, क्योंकि बहुत सारे अहम काम ये अंजाम दे रहा होता है, तो जो मैं आपको आगे चलते हुए ठीक है। बताता रहूँगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, जिगर की बीमारियाँ बढ़ गई हैं। बीमारियाँ तो ज़ाहिर-सी बात है बढ़ ही गई हैं, लेकिन जिगर क्या हम हर दूसरा तीसरा जो शख्स है, क्या मसला है? जिगर का प्रॉब्लम हो गया। फलाना टेस्ट करना है क्योंकि जिगर का जो है ना प्रॉब्लम आ गया है। सो इसके बारे में आप थोड़ी-सी रोशनी डालें मतलब इस टॉपिक के ऊपर। देखिए जिगर जो है उसमें का यकीन इसकी बीमारियाँ काफ़ी बढ़ गई, बड़ा सीरियस मसला है ये और जिसमें आप समझ लीजिए कि जिगर का वर्म और सोजिश है। फिर इसमें जो वायरल इन्फेक्शंस हैं हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई शामिल हैं, फैटी लिवर है, सिरोसिस ऑफ लिवर है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हमारे यहाँ बढ़े हुए हैं। क्या वजूहात क्या बनती हैं? ये जो जिगर की जो बीमारियाँ होती हैं इसमें? देखिए, ये बहुत सारी हमारी ग़िज़ाओं को और हमारी दवाओं को डिटॉक्सिफ़ाई करता है। ठीक है। यानी जिस्म से इनके फ़ुज़लात को, इनके फ़ासिद मादों को हुँ, ख़ारिज करता है, निकालता है और ये बेचारा इस चक्कर के अंदर खुद बीमार हो जाता है। खुद बीमार हो जाता है। अच्छा, बीच में पित्ते का आपने ज़िक्र किया, सही है, तो पित्ता क्या है? और पित्ते की जो बीमारियाँ हैं बेसिकली, वो जिगर के साथ-साथ पित्ते का भी हम सुनते हैं नॉर्मली ना, तो उसके भी बारे में बताएँ कि पित्ते में मसला हो गया, पित्ते के अंदर जो है ना फलाँ डॉक्टर ने जो है ना कह दिया डायग्नोज़ कर दिया, उन्होंने कहा है कि भई इसका आप इलाज मुआवजा करवाएँ। सो होम्योपैथी के अंदर इस चीज़ का इलाज है, जिगर और पित्ते दोनों का बताइएगा। दूसरा ये कि पित्ते के फंक्शंस। पित्ता जो है वो हमारे जिगर के साथ ही होता है और बहुत छोटा-सा होता है, एक बिल्कुल समझ लीजिए कि छोटे से पत्ते की मानंद महसूस होता है, क्योंकि ग्रीन कलर का होता है। इसमें एक जूस निकलता है जिसको कहते हैं बाइल या सफ़रा। सफ़रा जो है वो हरे रंग का ही होता है, तो इस तरह से ये भी लगता है जैसे ये पत्ते की तरह ही है। और इसका बड़ा अहम काम है कि जिस्म के अंदर हमारी चर्बी को ये हज़म करता है। चर्बी सही। को हज़म करने में इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अच्छा, अब ये इसमें भी वर्म और सोज़िश होती है और इसमें पथरियाँ भी बनती हैं और पथरी बनने की वजूहत इसमें जो होती है वो यही होती है। एक तो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है ठीक है। अद्वियात वो हैं, फिर हमारी जो है वो खाने-पीने के औकात हैं, कभी हमने खाया ही नहीं, कभी हमने
2 बजे खाया तो कभी हमने 6 बजे खाया। इससे भी पथरी हो जाती है। हाँ, पथरी इस तरह से बनती है कि बाइल जूस जो है वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सब चीज़ें एक वक़्त पे निकल रही होती हैं। फिर ये कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, जब ये कंसंट्रेट होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो है वो उसमें पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अब तो ख़ैर ट्राउज़र यूज़ हो रहे हैं, वरना इज़ारबंद यूज़ करते थे। हुँ। तो इज़ारबंद बाँधने से भी स टाइट फित्ते में पथरी बनती है। अब अच्छा, अभी भी मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ज़ारबंद पहनते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत टाइट ना बाँधें, जिसकी वजह से जो है आपको मसले-मसाइल दरपेश हों पित्ते के। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने खाने और ग़िज़ाइयत की बात की। मैंने आपसे पूछा कि क्या रीज़न बनता है कि जो जिगर लोगों के ख़राब हो जाते हैं? आपने कहा ग़िज़ाइयत, ठीक है। तो हमारा खाना, रहन-सहन और ग़िज़ाइयत हम क्या रखें कि जिगर जिगर जो है ना वो अपनी जगह पे रहे और सही रहे, ठीक है? वो अपने फ़ंक्शन सही से करता रहे। देखिए, सबसे पहली चीज़ पानी। पानी आपका साफ़-सुथरा होना चाहिए और मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए और सही औकात पे पानी पीना है। सुबह नहर-मुँह पानी पिएँ, उसके बाद फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद पीना शुरू करें और फिर पीते रहें, जब तक आपके खाने का टाइम नहीं होता, सही है। ठीक है? फिर उसके बाद खाने खाने के 2 ढाई घंटे बाद पीना शुरू करें, फिर पीते रहें जब आप तक रात के खाने का टाइम नहीं होता। सही। तो इस तरह से 6 से 8 गिलास पानी हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो पानी साफ़-सुथरा होना चाहिए। ग़िज़ाएँ ऐसी लें जो कुदरती हों, ताज़ा हों, उनमें ज़्यादा मुख्तलिफ़ ब मलगूबा ना हो चीज़ों का। जैसे आजकल हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें एक साथ मिक्स करके और बनाई जा रही हैं, ऐसे ही है वो सही बिल्कुल, नहीं है। वो सही नहीं है। ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ लें, गोश्त लें, अंडा लें, दूध लें ठीक है। और उनको हज़म करने का टाइम दें। और दूध पाक वाला बिल्कुल ना पिएँ। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और पानी, अच्छा, एक एक और पानी किस ब्रांड, लोग होते हैं ना कि इस ब्रांड का पानी नहीं पियो, इस ब्रांड का पानी नहीं पियो, तो इसमें पड़ना चाहिए इन चीज़ों में? देखिए, पानी 3 तरीकों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप पानी उबाल कर पी लें, ठीक है। ठीक है? नंबर 2, अपने घर के अंदर आप फ़िल्टर लगा लें, ठीक है? ताकि आप उसी फ़िल्टर से आप पानी भरें या पिएँ। और जो आपका सवाल है कि किस ब्रांड का, तो किसी ब्रांड का पानी मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, इसलिए कि ये सारे जो ब्रांड हैं अपनी जगह पे हैं। बहुत से लोग अच्छा इसमें दे रहे हैं, ये तो लेबॉरेटरी टेस्ट के बाद उनका टीडीएस मालूम करने के बाद कि वो किस पीने के काबिल है कि नहीं है। ठीक है। अच्छी बात है। अगर कोई ब्रांड जो है वो स्पॉन्सर कर देता तो शायद मैं डॉक्टर साहब से इल्तिजा करता, प्लीज़ आप इसको जो है ना वो कर दें। लेकिन अभी फ़िलहाल सॉरी भई सॉरी। अच्छा, डॉक्टर साहब, जिगर की जो बीमारी हैं उसमें दवाइयों का कितना अहम किरदार है? और होम्योपैथी इस चीज़ को कैसे देखता है? देखिए जनाब, ये जो हमारे यहाँ अद्वियात, मैंने जैसे पहले कहा था कि जिगर जो है वो डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा होता है। हम ग़िज़ा खा रहे होते हैं, जो हम पानी पी रहे होते हैं या और जो लिक्विड हम ले रहे होते हैं, उन सबको जिगर जो है डिटॉक्सिफ़ाई कर रहा होता है। और वो डिटॉक्सिफ़ाई करने के अंदर जो है वो हमारी अद्वियात भी आ जाती हैं, इसमें एंटीबायोटिक भी हैं, एंटी एलर्जीज़ भी हैं, वैक्सीन्स भी हैं। तो वो उनकी वजह से भी जो है वो हमारा जिगर मुतासर होता है, वर्म हो जाता है, सोज़िश हो जाती है। जिससे वही जॉन्डिस वाली कैफ़ियत होती है, फिर हम सिरोसिस वगैरह पे चले जाते हैं। सही, सही। इन सारी बीमारियों का जिसका आपने तज़किरा किया, होम्योपैथी में इन चीज़ों का इलाज है? बिल्कुल है जनाब। वही मैंने जैसे पहले प्रोग्राम में कहा कि हमने मरीज़ का मिज़ाज देखना है, उसकी साख देखनी है, फिर उसके मियाज़म का पता लगाना है कि जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो हुई क्यों है। उसकी बुनियाद पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मेडिसिन है, नेटम्फॉस है, नेटमसल्फ़ है, लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम है, कार्डिस है और चिनंथस है, सियोनथस है। तो इस तरह की बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह अद्वियात मौजूद हैं, जो हम मरीज़ को इन सब चीज़ों को देखते हुए देते हैं। सही। पोटेंसी का मैंने ज़िक्र नहीं किया, सिर्फ़ इसी वजह से कि ताकि आप अपने मौलिद से मिलें, ताकि फिर आप उसको सही वो आपको डायग्नोज़ करे, डायग्नोज़ करने के बाद दे, ताकि फिर आपको यकीन हो कि हाँ, होम्योपैथी में इसका इलाज है। होम्योपैथी में इस चीज़ का इलाज है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अमूमन ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब, आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है ना हमारी सोसाइटी का एक मसला है, ठीक है? ख़ास तौर से और ये मसला ख़वातीन में ज़्यादा होता है, वो उनको तकलीफ़ हो रही होती है, ठीक है? वो उस तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लेते हैं और इससे मर्दों में भी ये चीज़ आ गई है। आई थिंक इसको जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। वो तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं और फिर वो जो चीज़ें जिन चीज़ों को वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, वो आगे बन के बहुत सीरियस मैटर बन जाता है ना उनके लिए। सो इनके बारे में बस एक आप अपनी कोई राय या तज्ज़िया दें
कि इनको समझाएँ, क्योंकि मैं तो समझा के थक गया हूँ कि भाई सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है? अपने करीबी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी वाले डॉक्टर के पास जाके उनको दिखाएँ। बट प्लीज़ आप बोलेंगे ना तो शायद थोड़ा सीरियसनेस के साथ वो सुनेंगे इस चीज़ को। देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये प्रोग्राम जो है हल्का-फुल्का है, अब मैं आप मुझसे मुझे सीरियस कर रहे हैं। नहीं, बहरहाल मैं बता देता हूँ, मैं कह देता हूँ, रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि भाई देखें, आप अपने जिगर को बचा लें, सिर्फ़ चंद एहतियात करने से। कुदरती नेचुरल ग़िज़ा, मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश। ठीक है। वर्जिश। और हाँ, फिर उसके बाद कोई भी बीमारी, कोई मसला हो, होम्योपैथिक अद्वियात। इंशाअल्लाह जिगर की बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। और वर्जिश आप घर पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई ये एक्सक्यूज़ दे कि भाई हम नहीं निकल सकते बाहर, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। और शुगर इनटेक का भी एक छोटा-सा मामला आया हुआ है, वो कह रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक मिसाल के तौर पे इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें शुगर इनटेक करनी होती है। ये जूस फलाना जो है इसलिए पीते हैं। तो बस इसके लिए डॉक्टर साहब आप बताएँ कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हम खाएँ? ये बस इस पे जो है ना वो करेंगे, ख़त्म करेंगे। देखिए, शुगर इंटेक बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन ज़रिया हमारे फल हैं, फ्रूट्स, ठीक फ्रूट्स। है। उनका इस्तेमाल करें और उनका कभी-कभी दिल चाहे, मैं बाकायदा नहीं कह रहा, कभी-कभी दिल चाहे, उनका जूस निकाल के पी लें। ठीक क्योंकि है। ये जूसेस वगैरह की सूरत में या शेक्स की सूरत में फ़ायदेमंद नहीं होते, ये सही। भारी हो जाते हैं, हाज़मे पे बुरा असर पड़ता है। तो इनको ऐसे ही खा लें, दूध अलग पी लें। तो डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी कि उन्होंने कहा कि शुगर इंटेक करना है तो फ्रूट्स लें, ठीक है? घर में वर्जिश ज़रूर करें, क्योंकि अपने जिगर को अगर आपने सेफ रखना है, तो आपने इन चीज़ों पे अमल पैरा करना होगा। हमारा आज का प्रोग्राम यही था। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए से अवेयरनेस क्रिएट करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे जो प्रेज़ेंटर्स हैं एचजीएच पाकिस्तान, ठीक है? उनकी भी यही है। और बीच में मुझे इसलिए डाला है ताकि मैं बीच-बीच में हँसी-मज़ाक करता रहूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमारा जो एक मौज़ू है वो हमने रखना है, ठीक है? इसी के साथ मैं हूँ सफ़रार रिज़वी। नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आपके सामने हाज़िर होंगे। ये एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे एचजीएच पाकिस्तान और शोबे के फ़ेसबुक पेजेस पे और यूट्यूब चैनल्स पे। अल्लाह हाफ़िज़।